आधुनिक हिंदी साहित्य और उसके इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जिसका उद्भव माना जाता है और आज तक सतत लेखन की यह श्रृंखला, यह सिलसिला, यह क्रम लगातार जारी है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लगभग 1000 वर्ष हैं वह कविता के इतिहास के वर्षों के रूप में देखे जाते हैं, किंतु आधुनिक युग के आगमन पर कविता के साथ साथ गद्य का आगमन भी हुआ। गद्य लेखन के इस आह्वान के बाद हमने देखा कि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया। जितनी सशक्त परंपरा आधुनिक युग में भी कविता की मिलती है, उतनी ही सशक्त परंपरा अब हमें गद्य लेखन की भी प्राप्त होती है। इसलिए कविता के अतिरिक्त जो मुख्य गद्य विधाएं हैं उनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी या आलोचना, इस तरह की रेखाचित्र, संस्मरण, ऐसी बहुत सी विधाएं हैं। लेकिन कुछ अन्य गद्य विधाओं की जब हम बात करें तो उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण गद्य विधाएं और उसका लेखन और उस लेखन की परंपरा वो हमें विद्यमान होती है, उपलब्ध होती है। तो अब हम चर्चा आज उन्हीं अन्य गद्य विधाओं में कुछ महत्वपूर्ण विधाएं उनको लेकर बातचीत करेंगे, जिसमें आज का विषय हमने चुना रिपोर्टाज लेखन पर। रिपोर्टाज शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द की तर्ज पर हमने हिंदी में इस शब्द को चुना, इसका निर्माण किया और यह वह जो रपट शब्द है, एक रिपोर्ट जो किसी की कंप्लेंट लिखाने के रूप में होती है, किसी की शिकायत के रूप में होती है, यह रिपोर्ट उससे कुछ भिन्न है। इसका स्वरूप नितांत साहित्यिक स्वरूप है। इसलिए बहुत संदर्भों में, बहुत स्थितियों में बहुत से प्रतिष्ठित समालोचक, प्रतिष्ठित साहित्यकार समय समय पर रिपोर्टाज लिखते रहे। कहीं अकाल पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं महामारी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस पर, उन स्थितियों पर, उस परिवेश पर, वहाँ की मनस्थितियों पर, जो वहाँ के निवासी हैं, उन सब को ध्यान में रखकर उसके कारणों की खोज करते हुए रिपोर्टाज आदि लेखन की एक सशक्त परंपरा हिंदी में विकसित हुई। इसलिए खड़ी बोली गद्य, जो जिसको हम हिंदी गद्य के रूप में जानते हैं, उसकी जो नवीन गद्य विधाओं में महत्वपूर्ण विधाएं देखने को मिलती हैं, उसमें रिपोर्टाज का नाम भी आता है। मूलतः रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है एक ऐसी साहित्यिक रिपोर्ट जिसके द्वारा आंखों देखा, कानों सुना, प्रामाणिक, विश्वसनीय और स्तब्ध कर देने वाला, हतप्रभ कर देने वाला या चौंका देने वाला घटनाक्रम
अथवा उस स्थान की, उस घटनाक्रम की विषय वस्तु, वर्ण विषय, उसको इस तरह से रचनाकार, लेखक वर्णित करता है कि उस वर्णन का पाठक के हृदय पर, मनोमस्तिष्क पर, दिलो दिमाग पर एक अविस्मरणीय अंकन हो जाता है, चित्रण हो जाता है, और वह लंबी अवधि तक उस पड़ी हुई विषय वस्तु को अपने दिलो दिमाग में तरोताजा पाता है। यह मीडिया की रिपोर्ट से नितांत भिन्न प्रकार की रिपोर्ट है। मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी समय समय पर स्थानों पर जाकर इस तरह की घटनाओं या घटनाक्रमों के आधार पर मीडिया कर्मी रिपोर्ट तैयार करते हैं। वहां केवल तथ्यों का ब्यौरा या सूचनाओं का समूह वह होता है, जबकि एक साहित्यिक, रोचक, पठनीय और विलक्षण विधा के रूप में रिपोर्टाज हमारे सामने उपस्थित होता है। इसमें लेखक या रचनाकार की रचना धर्मिता, उसकी कलात्मकता, उसकी विश्वसनीयता, ये अनेक प्रकार के गुण रिपोर्टाज में हम देख सकते हैं। यह विधा प्रथम विश्व युद्ध के आसपास जन्मी थी। यही वह समय था जब विश्वविख्यात व्यक्तित्व विंस्टन चर्चिल युद्ध का आंखों देखा हाल एक संवाददाता के रूप में एक चौंका देने वाली शैली में या अंदाज में प्रस्तुत कर रहे थे। भयावह मारकाट और बृहद स्तर पर हो रही भयानक घटनाओं की, युद्ध की अनेक प्रकार की विभीषिकाओं की तरोताजा रिपोर्ट सीधे युद्ध भूमि से संचित और संचरित कर रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते इस विधा का प्रचार प्रसार पहले की तुलना में अधिक हो गया। स्वाभाविक है, इस संदर्भ में प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर हरदयाल ने लिखा भी है कि रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हुआ, जब साहित्यकारों ने युद्ध भूमि में राष्ट्रीयता और मानवीयता की भावना से युद्ध भूमि के दृश्यों और घटनाओं की रिपोर्ट का समाचार अनेक पत्रों में भेजा या प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराया। तो हम देख सकते हैं कि रिपोर्टाज जो हिंदी की एक साहित्यिक विधा है, उसका उद्देश्य, उसकी लेखन पद्धति और प्रक्रिया, उसकी भाषा शैली, यह नितांत मीडिया की रिपोर्ट से या पुलिस में लिखाई जाने वाली रिपोर्ट से भिन्न है। लगभग सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के पास जब हम देखें तो रूसी साहित्यकारों ने भी इस विधा का प्रचार प्रसार विधिवत और विशेष रूप से उस अवसर और स्थिति का शब्द चित्र उकेरने में किया था। सर्वप्रथम रिपोर्टाज लेखन के क्षेत्र में यदि सर्वाधिक लोकप्रियता किसी को मिली, प्रतिष्ठा किसी को मिली, तो वह इलिया एहरेनबुर्ग। जहां तक हिंदी में या खड़ी बोली में रिपोर्टाज लेखन की बात है, इसका श्रेय सर्वप्रथम शिवदान सिंह चौहान को ही दिया जाता है।
सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका, जिसमें शिवदान सिंह चौहान की प्रथम रिपोर्टाज रचना लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन हुआ था। और 1938 हम जानते हैं कि आज़ादी से, स्वतंत्रता से लगभग 9 वर्ष पहले का यह समय है। इसके बाद उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं, पत्र, समाचार और विचार तथा अपना देश जैसे पत्र पत्रिकाओं में कुछ इस शीर्षक से एक नियमित स्तंभों के रूप में लेखन प्रारंभ हुआ। समाचार और विचार तथा अपना देश। और शिवदान सिंह चौहान इसी प्रकार की रचनाओं का नियमित रूप से लेखन और प्रकाशन करवाते रहे। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, यह शीर्षक है, जिसके माध्यम से रिपोर्टाज लेखन हमारे समक्ष पत्र पत्रिकाओं में उपस्थित होता रहा, प्रकाशित होता रहा। शीर्षक से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो विषय वस्तु है, जो कथ्य है, वह निश्चित रूप से किसी बड़ी चुनौती को उद्घाटित करता है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, यह बहुत चर्चित रिपोर्टाज रहा। हिंदी में रांगे राघव ने भी रिपोर्टाज लेखकों की दुनिया में कदम रखा, अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज की। और बंगाल की वह भयावह महामारी, जिसकी सूचनाओं, खबरों से, समाचारों से हृदय दहल जाता है, और उस महामारी के प्रकोप का चित्रण, उस महामारी से त्रस्त देश के नागरिकों का चित्रण, उन सब को रांगे राघव ने बहुत ही कलात्मकता के साथ हृदय स्पर्शी शैली में प्रस्तुत किया है। ऐसे झकझोर देने वाले वर्णन के कारण रांगे राघव को आज भी ससम्मान याद किया जाता है। वह जो महामारी का, बीमारियों का, तरह तरह की चुनौतियों का जो चित्रण रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाजों में किया, वह उस समय विशाल भारत में प्रकाशित भी हुए। सन 1946 में ये सभी रिपोर्टाज एक पुस्तक आकार में तूफानों के बीच शीर्षक से प्रकाशित हुए। 1946 भारत की आजादी से 1 वर्ष पहले का समय है। बंगाल में पड़े उस अकाल को रांगे राघव ने तूफानों के बीच शीर्षक से अनेक रिपोर्टाजों को संग्रहित किया और भूख से बिलखते तड़पते लोग, बच्चे, बूढ़े, उन सब की दुर्दशा, उनके नरकंकाल जो यत्र तत्र बिखरे हुए थे, पूंजीपतियों, व्यापारियों, धनवान व्यापारियों की अमानवीयता, शोषण की वृत्ति, और जो इंसानियत को भुला बैठे थे, ऐसे लोगों की मानसिकता, लूट खसोट, रोग बीमारियों का जंजाल, ये सब ऐसे सजीव चित्र, ऐसे सजीव दृश्य रांगे राघव ने तूफानों के बीच में अंकित किए हैं
कि पढ़ते पढ़ते ही हृदय कांपने लगता है और रचनाकार का जो रचना कौशल है वह प्रणम्य लगता है। बदलते सामाजिक परिदृश्यों, स्थितियों, घटनाओं ने हिंदी गद्य की इन नई विधाओं को जन्म दिया। ये जो नई विधाएं हैं इनको अन्य विधा भी कहा गया। ये उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, इनसे भिन्न इन विधाओं को देखा गया, किंतु जो प्रमुख रचनाकार थे, जो प्रमुख और प्रतिष्ठित गद्यकार थे, वो भी इन विधाओं में निरंतर लेखन कर रहे थे। प्रसिद्ध कवित्री और गद्यकार महादेवी वर्मा ने भी इस प्रकार की विधाओं का लेखन करके अपनी लेखनी का लोहा बनवाया है। महादेवी वर्मा लिखती भी हैं, रिपोर्ट या विवरण से संबद्ध रिपोर्टाज समाचार युग की देन है और उसका जन्म सैनिकों की खाइयों में हुआ है। वास्तव में यह जो अद्यतन अधुनातन वैश्विक घटनाक्रम की जानकारी का सिलसिला है, जो कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जो कि विद्युतीय माध्यमों, रेडियो, टेलीविजन और अब तो कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इनके माध्यम से जो दुनिया की खबरों को इस रूप में लिखकर या प्रदर्शित करके प्रस्तुत करते हैं, वो रिपोर्टाज लेखक वास्तव में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हैं। जहां युद्ध होते हैं, युद्धोपरांत की स्थितियां बड़ी त्रासद होती हैं, सैनिकों की स्थिति युद्ध के दौरान बड़ी विकट होती है, उन सब का चित्रण इस तरह से रिपोर्टाज में किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में रिपोर्टाज शब्द के लिए रिपोर्ट शब्द का प्रयोग होता है। वस्तुतः रिपोर्ट का जो अर्थ है, हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज उससे नितांत भिन्न अर्थ का द्योतक है। रिपोर्ट को हिंदी में रपट भी कहते हैं, ये प्रचलित शब्द है, एक अनुकूलित शब्द भी है। लेकिन यह किसी की शिकायत के रूप में पुलिस में या सीबीआई में या अन्य ऐसे स्थलों पर एक कंप्लेंट के रूप में रपट की जाती है, रपट लिखवाई जाती है, दर्ज की जाती है। तो वहां रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त रपट जो है वो हिंदी में साहित्यिक विधा के रूप में प्रचलित रिपोर्टाज से नितांत भिन्न है। रिपोर्टाज लेखक तथ्यों, चित्रों, साक्षात्कारों, आंकड़ों आदि के साथ उसमें साहित्यिक संवेदना, अपनी सहज भावना, कलात्मकता, चित्रात्मकता, इन सब को पाठक के मने पटल पर अंकित करता है, एक ऐसी छवि का निर्माण करता है जिससे पढ़ने वाले या देखने वाले के मनोमस्तिष्क पर घटना, युद्ध, बीमारी, महामारी, अकाल, भुखमरी, गरीबी आदि का एक विश्वसनीय चित्र अंकित हो जाता है। पाठक या दर्शक स्तब्ध हो जाते हैं, अंतःकरण दहल उठता है, दिल कांपने लगता है, रूह कांप जाती है। ऐसे घटनाक्रम को पढ़कर दृश्य
मानो मस्तिष्क के उस पर्दे पर ऐसे चित्रित हो जाते हैं कि चलचित्र सा, एक सिनेमा की तरह वह सतत गतिमान दिखाई देने लगता है। रिपोर्टाज विधा की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रतिष्ठित समालोचक और काव्यशास्त्रीय विद्वान डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रिपोर्टाज की परिभाषा देते हुए लिखा कि किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, विस्तार से सूक्ष्म, रोचक वर्णन इस विधा में किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे। रिपोर्टाज में रिपोर्ट की विशेषताएं तो होती ही हैं, क्योंकि एक खबर, एक समाचार, एक सूचना, यह तो रहती ही है। उसमें संस्मरण, उसमें डायरी, उसमें रेखाचित्र, साक्षात्कार, कथात्मकता, निबंधात्मकता, इन सब विधाओं के गुण भी विद्यमान रहते हैं। रिपोर्टाज लिखने की या लेखन की एक सशक्त परंपरा रही है। हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही सही अर्थों में या सटीक रूप में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ हुआ। मूलतः ये यूरोपियन साहित्यकारों से, पाश्चात्य देशों के रिपोर्टाज लेखन से प्रभावित विधा होकर हिंदी में उपस्थित हुई। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का सिलसिला प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। बहुत से प्रतिष्ठित रिपोर्टाज लेखक, जैसा अभी हमने कहा भी, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, ये प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रिपोर्टाज लिखकर प्रकाशित करवाते रहे, उसे प्रोत्साहित किया, इस विधा को प्रोत्साहित किया। हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार और कहानीकार भी रिपोर्टाज शैली में लिखते रहे, यानी रिपोर्टाज लेखन की अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित हो गई। कहीं कहीं तो कहानी और उपन्यास में ही इस विधा का समावेश हमें दिखाई देने लगा। वो आंशिक रूप से ही सही, लेकिन इन विधाओं में एक प्रकार से रिपोर्टाज शैली का समावेश भी हुआ। ललित निबंधों में, साहित्यिक सांस्कृतिक समारोहों में, गोष्ठियों, अधिवेशनों में, वार्षिक उत्सवों में भी रिपोर्टाज विधा का उपयोग किया गया और किया जाता रहा। यानी हिंदी की अनेक विधाओं में इस शैली ने प्रवेश किया और बहुत से समारोहों में, उत्सवों में, गोष्ठियों और अधिवेशनों में भी रिपोर्टाज विधा ने अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। मित्रों, एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा के रूप में, एक अत्यंत प्रासंगिक विधा के रूप में आज भी रिपोर्टाज को हम महत्व देते हैं, स्वीकार करते हैं। इस तरह हम रिपोर्टाज क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्गम क्या है, उसके उद्घाटन के माध्यम क्या हैं, इनको हमने अभी प्रारंभिक चरण में देखा। दूसरे चरण में पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।